मोबाइल जब्त करने की जानकारी सामने आ रही है और ईडी ने आईएएस सुबोध अग्रवाल के ऑफिस को कब्जे में लिया। और देखिए, मंत्री महेश जोशी के स्टाफ कक्ष में भी सर्च जारी है। कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कई दस्तावेज यहां पर अब जब्त कर लिए गए हैं। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखिए प्रदेश में देखने को मिल रही है और कई जगहों पर अब ईडी छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के ऑफिस को कब्जे में ले लिया गया है। और अगर बात मंत्री महेश जोशी की कर ले तो देखिए, स्टाफ कक्ष में भी अभी सर्च चल रही है और कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कई दस्तावेज यहां पर जब्त कर लिए गए हैं। और अब देखिए, यहां पर ईडी ये बड़ी कार्रवाई कर रही है और ये जैसे कि कंप्यूटर, हार्ड डिस्क जैसे दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, इनको खंगाला जाएगा। सबूत निकालने की यहां पर कोशिश ईडी के तरफ से की जा रही है। तो प्रदेश के 20 से भी ज्यादा जगहों पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। अब देखिए, जिस हिसाब से अब इस पूरे मामले में पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसमें देखिए एसीबी भी कार्रवाई करती हुई दिखी थी, लेकिन इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। रोशन, देखिए, मंत्री महेश जोशी के स्टाफ कक्ष में भी अभी भी सर्च क्या चल रही है और ये भी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि जो कंप्यूटर है, हार्ड डिस्क है और कई दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं, इनसे सबूत खंगालने की कोशिश यहां पर ईडी करती हुई दिख रही है। देखिए, जल जीवन मिशन के अंदर कह सकते हैं कि आज पूरे प्रदेश भर के अंदर करीब 20 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर सर्च की जा रही है, जिसमें मंत्री महेश जोशी का सचिवालय स्थित कक्ष हो या फिर आईएएस सुबोध अग्रवाल हो। इसी के साथ साथ में पीएचडी विभाग के तमाम जो इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, वो ईडी की रडार के ऊपर थे। अब उनके घर तक जो ईडी की टीम पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि जो चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता है, उनके जो निवास के ऊपर सर्च की जा रही है। दिनेश गोयल जो हैं, जो इंजीनियर हैं पीएचडी विभाग के, उनके घर के ऊपर जो और उनके जो ठिकाने हैं वहां पर सर्च की जा रही है। और जो संजय अग्रवाल बताया जा रहा है कि मंत्री महेश जोशी के करीबी माने जाते थे, एक्सियन ये है पीएचडी विभाग में, इनके ठिकानों के ऊपर सर्च जारी है। इसी के साथ साथ में आलोक खंडेलवाल और जो प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं, जो मंत्री महेश जोशी से जो संपर्क में थे, जो सुबोध अग्रवाल के लगातार संपर्क में थे, जो प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं, बताया जा रहा है कि रामकरण जो शर्मा है, उनके निवास से काफी अहम जानकारी मिली है ईडी के अधिकारियों को। साथ ही साथ में जो वहां पर जो तमाम जो दस्तावेज हैं, जो कह सकते हैं कि साक्ष्य हैं, उन्हें जुटाया जा रहा है। साथ ही साथ में जल जीवन मिशन में किस तरीके से इन जो कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जल जीवन मिशन के अंदर ईडी की आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 20 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर जो पीएचडी विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, उनके ठिकानों के ऊपर सर्च जारी है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं सचिवालय के बाहर। यहां पर आप ये देखिए कि जो सेंट्रल सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनका पहरा यहां पर मौजूद है। सुबोध अग्रवाल के कक्ष की बात की जाए, उनके जो कर्मचारी हैं, उनसे मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। उनके यहां पर जो सर्च है वो लगातार यहां पर जारी है। बताया जा रहा है कि जो सुबोध अग्रवाल का जो स्टाफ है, उनका जो मोबाइल है वो जब्त किया गया है। उनके कक्ष के अंदर जो मोबाइल, जो फोन जो रखे हुए थे, उन्हें जब्त कर लिए गए हैं। इसी के साथ साथ में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, तमाम वो जानकारियां, तमाम वो साक्ष्य वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर जैसे ही ये जो खबर सामने आती है कि जो ईडी के अधिकारी सचिवालय में यहाँ पर सर्च की जा रही है, उसके बाद में कह सकते हैं कि ठीक है रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जगहों पर देखिए अब ईडी की बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। बात अगर हम सुबोध अग्रवाल की करें, जो कि आईएएस अधिकारी है, वो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि वहां पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आई और अपडेट ये निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर कर्मचारियों के जो फोन है वो जब्त कर लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम जो जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल का निवास है, ये निवास B1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है भगत सिंह मार्ग सी स्कीम में ये स्थित है। हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और जो टीमें है वो अंदर जांच कर रही है। चूंकि जांच का ये एक पहला जो एक नियम होता है कि जो भी प्रेमाइसेज में है उनके सभी के मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं, किसी से बात नहीं करने दी जाती है। चूंकि आईएएस जो सुबोध अग्रवाल हैं, ये जलदाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं और अभी जिस तरीके से जो अनियमितताओं की शिकायत आई थी, एसीबी ने इस मामले में जांच की थी और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर
फर्जी दस्तावेजों से टेंडर जारी किए गए थे। सिर्फ फर्जी दस्तावेजों से टेंडर जारी नहीं किए गए थे, बल्कि नियम विरुद्ध तरीके से भी टेंडर जारी किए गए थे। ऊंची दरों पर टेंडर जारी किए गए थे। अपनी चहेती फर्मों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों ने एक साठगांठ बनाई। सरकारी दस्तावेजों को जो है ठेकेदारों को घर पहुंचा दिया गया था। अब इसके बाद जो एसीबी ने छापे की कार्रवाई की, कई अधिकारी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जो है बड़े अधिकारी है उन तक जांच नहीं पहुंच पाई थी। अब ईडी ने यहां पर जांच शुरू की है। चूंकि अभी जो जलदाय विभाग के जो मुख्य अभियंता हैं, खासतौर पर स्पेशल प्रोजेक्ट में दिनेश गोयल हैं, चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता है जो शहरी हैं, और चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन जो आरके मीणा हैं, इन पर भी जो प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई शुरू की है। इनके घर और दफ्तर पर कार्रवाई जारी है। साथ ही जो पैसा कमाया है भ्रष्टाचार के जरिए और जो प्रॉपर्टी में निवेश किया है, ऐसे प्रॉपर्टी कारोबारियों पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। डॉक्टर महेश जोशी जो जलदाय मंत्री हैं, जो अपने आप को अब तक पाक साफ बता रहे थे, उनके दफ्तर पर भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां जांच की जा रही है। यानी जो भ्रष्टाचार का पूरा खेल हुआ है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 20,000 करोड़ के जो आरोप लगाए, घोटाले के आरोप लगाए थे, उसमें प्रथम दृष्टया ये तो सही पाया गया था। राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष शर्मा भी हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं। आशीष, अभी दौसा में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? अलग अलग जगहों पर ईडी की एक कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, और वहां से फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है? क्या ईडी की टीम अभी भी वहां पर छापेमारी कर रही है? बिल्कुल, जल जीवन मिशन में अब तक की राजस्थान में सबसे बड़ी कार्रवाई जारी है। जगह जगह पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। दौसा की बात करें तो दौसा में हम मानगंज इलाके में खड़े हैं, और मानगंज इलाके में नमन रावत के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये नमन रावत का मकान है, और नमन रावत के घर के अंदर ईडी के करीब 6 सदस्य मौजूद हैं, और लगातार पूरे ईडी की पूछताछ कर रही है। जो जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर लगातार पूछताछ की जा रही है। नमन रावत का बैकग्राउंड की बात करें तो नमन रावत पीएचईडी का कॉन्ट्रैक्टर बताया जा रहा है। साथ ही जो पूर्व में ईडी ने जो संजय बड़ाया से पूछताछ की थी, जो संजय बड़ाया पर भी जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, ऐसे में संजय बड़ाया का ये रिश्तेदार है नमन रावत, और साथ में जो पीएचईडी के मंत्री है महेश जोशी, दोनों करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में महेश जोशी के करीबी नमन रावत और संजय बड़ाया है। ऐसे में जो ईडी है वो लगातार नमन रावत की कार्रवाई कर रही है, और जो भ्रष्टाचार से जुड़े जो शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के आधार पर पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार का पूरा मामला है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सुबह करीब 7 बजे से लगातार ईडी की कार्रवाई यहां पर जारी है, और ईडी जो पुलिस के जवान हैं उनके साथ अंदर घुसी है। 6 लोग टोटल इसके अंदर मौजूद हैं, और जो किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश करने अभी तक नहीं दी गई है। लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। करीब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ये गेट खुला था, ये छोटा सा जो गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है। ईडी की टीम ने बाहर से नाश्ता मंगवाया था, नाश्ता के लिए ये गेट खुला था। लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी तक ईडी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान या आधिकारिक सूचना जानकारी नहीं दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो जल जीवन मिशन के जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो करप्शन हुआ है, उस करप्शन को लेकर पूछताछ की जा रही है। और नमन रावत भी एक तरीके से पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करते थे। संजय बड़ाया के रिश्तेदार हैं। संजय बड़ाया पीएचईडी के बड़े कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं, और महेश जोशी के करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब महेश जोशी के करीबियों पर ईडी की टीम की लगातार कार्रवाई जारी है। उसी कड़ी में दौसा में कार्रवाई की जा रही है, और दौसा सहित अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जा रही है। पीएचईडी के ब्यूरोक्रेट्स में जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनके यहां भी कार्रवाई की जा रही है। बाकी अन्य जो ठेकेदार हैं और जो दलाल हैं, उनके यहां भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें दौसा में भी एक जगह पर कार्रवाई की जा रही है। दौसा शहर में ये कार्रवाई की जा रही है, मानगंज इलाके में, और जो ईडी की टीम है वो अंदर मौजूद है, और पूरे जो भ्रष्टाचार का मामला है उसको लेकर के जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल आशीष, जैसे कि आप तस्वीर में दिखा रहे हैं, नमन रावत के घर पर ही आप मौजूद है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि अंदर ईडी की टीम मौजूद है। आशीष, आपके अगल बगल भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि क्या कितने बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी, और वहां पर जो लोग थे उन्होंने देखा था कितने अधिकारी अंदर गए थे, और क्या नमन रावत अभी घर के अंदर ही मौजूद है?
तो देखिए, लगातार ईडी की सबसे बड़ी रेड ये मानी जा रही है और हमारे साथ रोशन भी जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। रोशन, देखिए, इस पूरे मामले में ईडी की अब एंट्री हो चुकी है और बड़े पैमाने पर देखिए यहां पर छापेमारी की जा रही है और लगातार जो नाम भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और कई नेता और मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, ठीक आपने बिल्कुल कहा। जिस तरीके से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर जो कह सकते हैं कि किरोड़ी मीणा जिस तरीके के आरोप लगा रहे थे, जो तथ्य जो सामने आए हैं और जो जानकारियां मिलकर सामने आए हैं उसको लेकर कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो जल जीवन मिशन है उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसको लेकर जो ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आप देखिए, पिछले दिनों भी ईडी की सर्च देखने को मिली। इसी के बाद में आज कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर 20 ठिकानों के ऊपर जो कार्रवाई जारी है, मंत्री महेश जोशी से लेकर जो कह सकते हैं कि ठेकेदारों के घरों पर यहाँ पर जो सर्च की जा रही है, या फिर सुबोध अग्रवाल जो प्रमुख शासन सचिव हैं पीएचडी विभाग के, उनके घर के ऊपर सर्च की जा रही है, उनके ऑफिस के ऊपर जो तमाम चाहे कंप्यूटर हार्ड डिस्क हो या मोबाइल फ़ोन हो, तमाम फाइलें हो, तमाम फाइलों को जब्त कर लिया गया है। हर एक पहलू को किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ अनियमितताएं हैं, टेंडर के अंदर किस तरीके के धरातल के ऊपर काम नहीं और बिल पास हो गए हैं, क्या जो टेंडर दिए गए हैं वो नियम विरुद्ध दिए गए हैं, इन तमाम पूरे पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ठीक है रोशन, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर है। राकेश, अभी वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, कोई हलचल देखने को मिल रही है क्या कि ईडी के अधिकारी अभी बाहर निकले हो या वहां पर किसी से बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर ईडी की टीमें अंदर जांच कर रही हैं, जो कि अंदर जो प्रेमाइसेज है उसके अंदर जो दस्तावेज हैं और इनसे खासतौर पर जो अभी तक ईडी ने साक्ष्य जुटाए हैं जो शिकायत में, उनके बारे में अंदर पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी तक बाहर ईडी के अधिकारी नहीं निकल रहे हैं और उनकी अभी शुरुआती दौर है, जो जब्ती का जो प्रोसेस है वो चलता है और उसमें जो अंदर जो परिवार के सदस्य या दूसरे लोग होते हैं उनसे लगातार उनके संबंध में पूछताछ की जाती है। वो अंदर अभी तक प्रोसेस जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने लगातार दूसरी बार ये कार्रवाई की है, इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, एसीबी भी कार्रवाई कर चुकी है। तो ऐसे में कोई साक्ष्य छोड़ा हो किसी ने, ये शायद संभव मुश्किल हो पाता है, क्योंकि तमाम भ्रष्टाचार से जुड़े साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। लेकिन पहले जो दस्तावेज जो है, चाहे वो एसीबी ने जुटाए हों या जो ईडी ने जुटाए हो, उन्हीं के आधार पर इनसे पूछताछ हो सकती है। फिलहाल अभी चूंकि राज्य में ईडी और इनकम टैक्स के छापों को लेकर अलर्ट है और ऐसे जो विवादास्पद क्षेत्र जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई है, खासतौर पर जिनकी शिकायतें की गई हैं और जिनकी जांच ईडी द्वारा की जा रही है, वहां से अब बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर पाना। ठीक है राकेश, रोशन, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे खबर पर हम नजर बना करके रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। कहने के बाद ही कुछ फैसला। वहीं बगावत के सुर बीजेपी में भी देखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे अलग कहानी लाडपुरा विधानसभा सीट से देखने को मिल रही है। यहां से बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है। इसके बावजूद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत में बीजेपी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि इशारों ही इशारों में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वे जन भावना को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करता रहूं और करता रहूंगा, टिकट मिले या नहीं मिले। निर्दलीय लड़ेंगे। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी मैंने फार्म जमा नहीं कराया, लेकिन जमा कराऊंगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक दल अपनों को वक्त रहते मना पाते हैं कि नहीं। अगर उनकी नाराजगी बरकरार रहती है तो इसका खामियाजा उन्हें वोट की चोट के तौर पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नहीं मिला टिकट,
क्या निर्दलीय ठोकेंगे ताल? समर्थकों में नाराजगी, कैसे होगा बेड़ा पार? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं।